हेलो दोस्तों, मैं सुप्रिया आप लोगों को सुप्रिया एजुकेशन हब यूट्यूब चैनल पे स्वागत करती हूँ। आज के वीडियो लेक्चर में क्या होने वाला है, देखिए हम लोग ग्रुप सी जो थर्मल फिजिक्स है, जिसमें मैं बोली थी आप लोगों का 2 पार्ट आएगा। एक पार्ट में 1 से 50 और आगे का जो 50 बाकी है वो दूसरे पार्ट में आ जाएगा। तो ये हम लोगों का पार्ट 2 है। पार्ट 1 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग 51 से लेके 100 या फिर 98 97 जहाँ तक होगा, मतलब आज ग्रुप सी कंप्लीट ही समझिएगा। ओके, ग्रुप ए मैं कंप्लीट करवा दी थी, ग्रुप सी भी कंप्लीट हो जाएगा। ग्रुप बी के वेव का कुछ बाकी है, वो भी मैं देखती हूँ, उसके बाद करवा दूंगी। ओके, तो चलिए आज के क्लास स्टार्ट करते हैं। इससे पहले आप लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन हो जाइए। टेलीग्राम चैनल पे जाइएगा, सुप्रिया एजुकेशन हब लिखिएगा, तीनों वर्ड तीनों कैपिटल में ही लिखिएगा। ओके, और मतलब कि जितना वर्ड लिखिएगा सभी के सभी कैपिटल में लिखिएगा, और जो चैनल आएगा उसको ज्वाइन हो जाइएगा। तो देखिए हम लोग का क्वेश्चन नंबर क्या है। 51 बोला है द नंबर ऑफ मीनिंगफुल वेज इन विच 4 फर्मियस कैन बी अरेंज इन 5 कंपार्टमेंट। तो आप लोग का 5 कंपार्टमेंट में अरेंज करना है, तो आप लोग टोटल 5 अरेंज कर सकते हैं। ओके, तो देखिए आप लोग अगर परम्यूटेशन कम्बिनेशन पढ़े होंगे तो आप लोग को ये भी पता होगा 5 में से आप लोग को 4 सेलेक्ट करना है। तो मतलब 5C4 बराबर होता है आप लोगों को 5C1 के। ओके, तो आप लोग इसका 5C1 निकालिएगा तो 5/1 आएगा, मतलब 5। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। 52 के आप लोग का द नंबर ऑफ डिफरेंट अरेंजमेंट ऑफ 6 इंडिविजुअल पार्टिकल अमंग 4 सेल ऑफ इक्वल ए प्रायर प्रोबेबिलिटी देयर बीइंग नो रिस्ट्रिक्शन ऑन द नंबर ऑफ पार्टिकल एंटरिंग इनटू सेल इच। तो इसका क्या होगा आप लोगों का, तो आप लोगों का इसका होगा 84। 53 नंबर क्वेश्चन क्या है, इफ फाई इज द एनर्जी डेंसिटी ऑफ डिफ्यूज रेडिएशन देन द प्रेशर एक्सर्टेड बाय रेडिएशन इज इक्वल टू, तो ये आप लोगों का 2/3 फाई हो जाएगा। 54 की आप लोग का द वेवलेंथ लेमडा एट विच अ ब्लैक बॉडी इमिट्स मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन इज प्रोपोर्शनल टू, तो आप लोगों का द वेवलेंथ लेमडा एट विच अ ब्लैक बॉडी इमिट्स अ मैक्सिमम अमाउंट ऑफ रेडिएशन टू प्रोपोर्शनल टू, तो आप लोग को लेमडा टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट पता होगा। मैक्सिमम लेमडा मैक्सिमम टू टी इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो आप लोग का लेमडा मैक्सिमम कॉन्स्टेंट अपन 1/t, ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ओके, 55 के आप लोग का इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स, तो इंक्रीज इन टेम्परेचर आप लोगों का एडियाबैटिक कंप्रेशन होता है। देखिए मैं एक चीज़ आप लोगों को बता देती हूँ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप लोग ऐसे करके ये डायग्राम बना लीजिए। देखिए आप लोगों से एग्जाम में क्या पूछा जाता है, जो फर्स्ट आप लोगों का कार्नोट साइकिल में, अच्छा कार्नोट साइकिल का एक अलग वीडियो बनाऊंगी, उसमें बता दूंगी। ओके, कार्नोट साइकिल का मैं बिना बनाए हुए नहीं रहूँगी, क्योंकि उससे ऑनर्स पेपर में भी बहुत सारा क्वेश्चन आया था और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन, और मैं जो बनाऊंगी उसमें बस जो इंपॉर्टेंट है वही बताऊंगी, पूरा एकदम डिटेल में प्रूफ नहीं करवाऊंगी। इंक्रीज इन टेम्परेचर रिजल्ट्स इन, तो आप लोगों का एडियाबैटिक कंप्रेशन हो जाएगा। ओके, टेम्परेचर एडियाबैटिक कंप्रेशन में आप लोगों का टेम्परेचर बढ़ता है। इन एन आइसोकोरिक, तो देखिए मैं आप लोग को ट्रिक बताई थी आइसोकोरिक, आइसोथर्मल और भी सब कुछ याद करने का। ओके, मैं बहुत सारा वीडियो बना चुकी हूँ ना, तो उसमें पता नहीं चलता मैं किस वीडियो में बनाई हुई हूँ, बस इतना पता है। हाँ, ये सब बताई हुई। आइसोकोरिक में देखिए आइसोथर्मल में TH करके थर्म करके आता है, थर्म टेम्परेचर से रिलेटेड है, तो आप लोगों का टेम्परेचर कॉन्स्टेंट होता है आइसोथर्मल में। ओके, और ये क्या है, वॉल्यूम इज कॉन्स्टेंट, यहाँ प्रेशर इज कॉन्स्टेंट, प्रेशर का यूनिट क्या होता है बार, तो ये आप लोग का आइसोबारिक होता है। और ये आइसोथर्मल है, ये आइसोबारिक है, तो ये आप लोग का आइसोकोरिक है। आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। ओके, आइसोकोरिक में कौन सा कांस्टेंट होता है, आप लोग का वॉल्यूम कांस्टेंट होता है। नेक्स्ट देखिए क्या, 57 क्या, इंटरनल एनर्जी ऑफ ए रियल गैस डिपेंड्स ऑन, तो इंटरनल एनर्जी जो होता है ना रियल गैस का, वो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों पे डिपेंड करता है। 58 क्या, आप लोगों का थर्मोडाइनेमिक्स प्रोसेस विच टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो मैं थोड़ी देर पहले ही आप लोगों को बता चुकी हूँ। कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप लोगों का क्या होता है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे आप लोगों का आइसोथर्मल होता है। कांस्टेंट टेम्परेचर मतलब थर्मल से रिलेटेड है। ओके, तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा ना ये करेक्ट है। 59 नंबर क्वेश्चन क्या, ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक एक्सपेंशन, तो देखिए ड्यूरिंग एन एडियाबैटिक प्रोसेस, तो एडियाबैटिक प्रोसेस कहने का क्या मतलब है, आप लोगों का डेल्टा क्यू जो होता है ना वो जीरो होता है। किसमें, आप लोगों का एडियाबैटिक प्रोसेस में डेल्टा क्यू जीरो होता है। ओके, और इंट्रोपी के बारे में आप लोगों को पता होगा, चेंज इन इंट्रोपी जो होता है ना डेल्टा एस, वो डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी होता है। मतलब डेल्टा क्यू जीरो है तो डेल्टा एस जो होगा आप लोगों का वो कांस्टेंट हो जाएगा। ओके,
तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। एडियाबैटिक प्रोसेस में एंट्रोपी जो होता है ना वो कांस्टेंट होता है। 60 नंबर क्वेश्चन क्या है, इन अ कार्नोट इंजन व्हेन हीट इज टेकन बाय अ परफेक्ट गैस फ्रॉम द हॉट सोर्स देन टेम्परेचर ऑफ द सोर्स इज। तो आप लोगों का क्या हो जाएगा, टेम्परेचर ऑफ द सोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। और देखिए ये आप लोगों का दिया हुआ एक्सप्लेनेशन भी, बिकॉज द थर्मल कैपेसिटी ऑफ द सोर्स इज अ कार्नोट इंजन इज सो लार्ज दैट द टेम्परेचर रिमेन्स अनचेंज्ड ड्यूरिंग एनी ट्रांसफर ऑफ हीट। इसका जो आप लोग का थर्मल कैपेसिटी ऑफ सोर्स होता है ना वो इनफाइनाइट होता है। ओके 61 नंबर क्या है आप लोग का, नेटवर्क डन बाय अ कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन पर साइकिल इज इक्वल टू। नेटवर्क डन, अच्छा नेटवर्क के ऊपर ही मैं नेटवर्क डन लिखा हुआ है। ओके नेटवर्क डन बाय अ कार्नोट रिवर्सिबल हीट इंजन पर साइकिल इज इक्वल टू आर इंक्लूडेड बिटवीन टू आइसोथर्मल एंड एडियाबैटिक। हाँ ये बिल्कुल करेक्ट है। और 62 क्या, द इफिशियंसी ऑफ ए कार्नोट हीट इंजन वर्किंग बिटवीन टेम्परेचर दिस एंड दिस। तो देखिए इफिशियंसी क्या होता है आप लोगों का, इफिशियंसी का फॉर्मूला होता है आप लोग का 1 - T2/T1। तो आप लोग क्या कीजिएगा, देखिए आप लोग पहले इसको डिग्री सेल्सियस से टेम्परेचर में चेंज करना है। तो 127 डिग्री सेल्सियस को अगर केल्विन में चेंज करना है, तो जो डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है ना उसको आप लोग को केल्विन में चेंज करना है। तो आप लोग 127 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में चेंज कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, 273 में ऐड करते हैं ना तो क्या हो जाएगा आप लोगों का 400 हो जाएगा। और इसको कीजिएगा तो आप लोगों का 300 हो जाएगा। ओके तो क्या हो जाएगा 1 - 300/400, इससे ये गया इससे ये गया तो आप लोगों को क्या आ जाएगा 4 - 3 मतलब 1/4। ओके क्या आया आप लोगों को 1/4 आया, तो इस दोनों जीरो को कट कर दीजिएगा तो 1/4 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट हो जाएगा। ओके समझ में आया कैसे सॉल्व करते हैं। चलिए 62 देख चुके हैं, अब देखिए नेक्स्ट क्या है आप लोगों का 63 नंबर क्वेश्चन क्या है, पेल्टियर कोफिशिएंट इज गिवन बाय। तो आप लोग का पेल्टियर कोफिशिएंट होता है पाई इक्वल टू टी टाइम्स ऑफ डी/dt। ओके पेल्टियर कोफिशिएंट क्या होता है, पाई इक्वल टू टी इंटू डी/dt। तो 63 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्या आप लोग का 64 के आप लोग का थॉमसन इफेक्ट इज। तो आप लोग का थॉमसन इफेक्ट जो है ना वो रिवर्सिबल होता है। विच ऑफ दीज इज इंटेंसिव पैरामीटर। तो देखिए मैं आप लोगों को कौन सा थर्मोडायनेमिक्स के रिवीजन वीडियो में आप लोगों को एक्सटेंसिव इंटेंसिव सब कुछ बताई थी। ओके पूछा जा रहा है इसमें इंटेंसिव कौन है, तो आप लोगों का एक्सटेंसिव वो होता था जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता था, और इंटेंसिव वो होता था जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड नहीं करता था। तो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो आप लोगों का रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है ना वो क्वाडी स्टैटिक होता है। ओके ऑप्शन नंबर बी जो है ना वो करेक्ट है। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी जो है आप लोग का एंट्रोपी डिसऑर्डर है। ओके द यूनिट ऑफ एंट्रोपी, एंट्रोपी होता है क्या पहले ये पता होना चाहिए। एंट्रोपी होता है डेल्टा क्यू अपन डेल्टा टी, क्यू का जूल पर केल्विन। ऑप्शन नंबर सी जो है ना वो करेक्ट है। ओके 69 क्या आप लोगों का, देखिए 69 के आप लोग का एंट्रोपी इज मैक्सिमम इन विच स्टेट। तो आप लोग का एंट्रोपी जो है ना वो गैस में मैक्सिमम होता है। ओके इन अ नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी, एंट्रोपी जो है ना हमेशा इंक्रीज करता है। देखिए ये क्वेश्चन है ऑनर्स पेपर में भी आया था। ओके इन अ नेचुरल प्रोसेस एंट्रोपी इंक्रीजेज, ये फिजिक्स ऑनर्स के पेपर में भी जाके देख सकते हैं, एग्जाम में आया था। 71 का नेट एंट्रोपी चेंज ऑफ ए सिस्टम इन कार्नोट साइकिल इज। तो आप लोग का नेट एंट्रोपी चेंज 0 होता है। ओके क्योंकि एंट्रोपी जो है ना एक स्टेट फंक्शन है, स्टेट फंक्शन है मतलब इनिशियल और फाइनल पे डिपेंड करता है। तो पूरा साइक्लिक में देखिएगा कार्नोट साइकिल में पूरा घूमिएगा तो वो आप लोग का 0 होता है। एंट्रोपी ऑफ ए सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट। तो एंट्रोपी आप लोग का रिवर्सिबल प्रोसेस में कांस्टेंट रहता है। ओके नेक्स्ट क्या आप लोगों का 72 तक देख चुके हैं ना। 73 क्या, इन अ कार्नोट साइकिल टोटल चेंज इन एंट्रोपी ऑफ द होल सिस्टम इज। तो आप लोग का कार्नोट साइकिल में जो टोटल चेंज इन एंट्रोपी होता है डेल्टा एस पूरे सिस्टम में वो आप लोग का 0 होता है। ओके नेक्स्ट देखिए क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स ए रिवर्सिबल प्रोसेस। तो आप लोग को रिवर्सिबल में एंट्रोपी कांस्टेंट होता है। ओके 0 होता है। इन द टू गैसेज आर एट द सेम टेम्परेचर। तो अगर दो गैस सेम टेम्परेचर पे है तो उसका इंटरनल एनर्जी सेम होगा। स्टेट वेदर द चेंज इन एंट्रोपी ड्यूरिंग द फॉलोइंग प्रोसेस इज 0 निगेटिव और पॉजिटिव। क्या है, स्टेट वेदर द चेंज इन एंट्रोपी डेल्टा एस जो होगा ना वो 0 या फिर निगेटिव और पॉजिटिव होगा।
तो ये आप लोग का एडियाबैटिक एक्सपेंशन में होगा। ये क्या है 77, द चेंज इन एंट्रोपी ऑफ ए मोल ऑफ एन आइडियल गैस व्हेन द गैस अंडरगोज फ्री एक्सपेंशन। तो आप लोगों का फ्री एक्सपेंशन में होता है ना, वो आप लोगों का पॉजिटिव होगा। टोटल हीट ऑफ ए सब्सटेंस इज नोन एज, तो टोटल हीट जो होता है ना वो आप लोगों का एंथैल्पी कहलाता है। 79 के आप लोगों का मैक्सवेल थर्मोडाइनमिक रिलेशन आर बेस्ड ऑन, तो ये आप लोगों का 4 थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल होगा। ओके 4 इसके थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल थे मैक्सिमल के। मैं आप लोगों को टेलीग्राम पे जो सेंड की थी ना वही था, एक छोटा सा इमेज सेंड की थी, तो वही 4 रिलेशन जो था वही मैं सेंड की थी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सिंबल फॉर थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल, तो आप लोगों को ई जो है ना ये थर्मोडाइनमिक पोटेंशियल नहीं है। नेक्स्ट देखिए, व्हेन अ सब्सटेंस विच एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग इज कंप्रेस्ड, तो आप लोगों को हीटिंग जब कंप्रेस्ड होता है तो हीट जनरेट होता है। ये देखिए ये जो क्वेश्चन है 82 नंबर क्वेश्चन, ये आप लोग का ऑनर्स पेपर में भी आया था, तो देख सकते हैं dp/dt इक्वल टू L/T इंटू V2 माइनस V1। तो ऑनर्स पेपर में तो ये गेस पेपर से भी बहुत सारा क्वेश्चन मैं आप लोग को बता दी, ये सब आया था, और मॉडल पेपर में भी वही सब क्वेश्चन था। तो ऑनर्स फिजिक्स वालों का बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्या आप लोग का 83 क्या है, दी कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन इज, तो आप लोगों का कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम एक्सपेंशन होता है 1/v डेल v अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। ये क्या 84 द वेरिएशन ऑफ CV विथ वॉल्यूम इज 0.4, तो आप लोगों को जो वेरिएशन ऑफ CV जो है ना विथ वॉल्यूम इज 0, तो आप लोगों का ये बोथ रियल एंड आइडियल गैसेज। 85 क्या है देखिए, लोएस्ट टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय, तो ये आप लोग को एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन, लोएस्ट टेम्परेचर कैन बी अचीव्ड बाय एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। देखिए 86 नंबर क्वेश्चन क्या है, जूल एंड थॉमसन परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट टू स्टडी द बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज। ओके द टेम्परेचर एट विच गैसेज शो नाइदर कूलिंग नॉर हीटिंग इफेक्ट इज नोन, तो ये आप लोग का टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन है। टेम्परेचर ऑफ इन्वर्जन पे ना ही वो कूलिंग इफेक्ट शो करता है और ना ही वो हीटिंग इफेक्ट शो करता है। ओके अगर इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो ये आप लोग का कूलिंग होता है, अगर टेम्परेचर जो है ना इन्वर्जन टेम्परेचर से कम है तो आप लोग का कूलिंग होगा, अगर टेम्परेचर ज़्यादा है इन्वर्जन टेम्परेचर से तो आप लोग का कूलिंग नहीं होगा। ओके यहाँ क्या पूछ रहा है, 88 इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड्स ऑन, तो इंटरनल एनर्जी जो आइडियल गैस का होता है सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ पहले भी बहुत बार। द चेंज इन टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस ड्यू टू जूल थॉमसन कोफिशिएंट, तो देखिए आइडियल गैस के लिए आप लोग का 0 होता है, और अगर रियल गैस के लिए पूछता तो इसका कुछ और होता है, इसका फार्मूला है 1/Cp करके कुछ फार्मूला आता है। ओके और वो भी ऑनर्स पेपर में ये भी पूछा गया था जूल थॉमसन कोफिशिएंट का आइडियल गैस के लिए भी क्या है और रियल गैस के लिए भी क्या है, तो एक का आंसर 0 होता है और एक का फार्मूला 1/Cp करके कुछ था। ओके तो 89 देख लिया आप लोग। 90 क्या, विच इज कॉन्स्टेंट इन जूल थॉमसन एक्सपेंशन, तो जूल थॉमसन एक्सपेंशन में आप लोग का एंथैल्पी कांस्टेंट होता है। ओके आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस के लिए ये आप लोग का जूल थॉमसन कोफिशिएंट होता है। ओके ये क्या, इन जूल थॉमसन कोफिशिएंट इन जूल थॉमसन इफेक्ट कूलिंग अकर्स, तो कूलिंग कब होता है, जब इन्वर्जन टेम्परेचर कम होता है 2A/RB से। ओके देख लिए। अब नेक्स्ट देखिए, बस अब हो ही गया। कूलिंग प्रोड्यूस ड्यू टू एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन डिपेंड्स अपॉन, तो इनिशियल टेम्परेचर एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एडियाबैटिक डीमैग्नेटाइजेशन। विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड हीलियम 2 इज नेग्लेजिबल। ओके तो आज के वीडियो में क्या किए, आज के वीडियो में हम लोग बहुत सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो था थर्मल फिजिक्स का सभी के सभी कंप्लीट कर दिए। ओके और जूल थॉमसन कोफिशिएंट के बारे में भी आज कुछ देखे हम लोग। अब मैं एक वीडियो बनाऊंगी ना जिसमें आप लोगों का 10 मिनट का होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और उसमें मैं आप लोगों को कार्नोट साइकिल के बारे में जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है वो सभी के सभी बता दूंगी। ओके तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा आप लोगों को चाहिए या नहीं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर कमिंग टू PI एजुकेशन। ओके बाय, टेक केयर, और कमेंट जल्दी कीजिएगा जो भी वीडियो चाहिए होगा ताकि मैं आप लोग के लिए बना के दे सकूँ। तो चलिए थैंक यू, बाय, ऑल द बेस्ट फॉर योर नेक्स्ट एग्जाम।